और क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो महादेव, क्या देगा मेरा सरकार, ये तो वो जानता, वो जानता। हां, थोड़ा समय लग सकता है। भोला सब दुख, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय हमको लग सकता है। आप भगवान के मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जाते हो, जल चढ़ाते हो, माना दुख बड़ा है, फाइल जब ज्यादा मोटी होती है तो प्रशासन को भी उसको छुपाने में थोड़ा समय लग जाता है कि यह फाइल सामने नहीं आना चाहिए, फाइल मोटी है, दुख भारी है, और कर्म का भोग प्रत्येक मानव को भोगना है, चाहे आप हो चाहे सियोर वाला महाराज हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। दवाई की जरूरत आपको पड़ती है तो दवाई की जरूरत हमको भी पड़ती है। बस इतना याद रखना, दवा बैग में लेकर जैसे चलते हो, ऐसे ही सुबह माता पिता के चरणों को प्रणाम कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उनकी दुआ साथ में लेकर चलना। दवा के साथ दुआ जरूरी है। जब दवा साथ लेकर चलो, निवेदन है, कई लोग ऐसे हैं जो पर्स में दवा लेकर जाते हैं, बीपी की दवा, शुगर की दवा, इसकी दवा, उसकी दवा। हम कहते हैं आप प्रतिदिन महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल का आचमन करिए, एक बेलपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ी हुई पाकर जाइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनके चरणों को प्रणाम कर कर जाओ। उनका हाथ जब आपके सिर पर रखा कर जाएगा तो उनकी दुआ आपके साथ चलेगी और आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सबसे ज्यादा दुख की स्थिति यह है कि व्यक्ति केवल सेल्फी में मुस्कुरा रहा है, बाकी का घर में तो वो, अभी आपको कहा था भिलाई आकोला की कथा में कि दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। दुनिया का 3 काम ऐसा है जो बहुत कठिन है, कोई नहीं कर सकता। पहला, हाथी को धक्का मारना। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, तुम अकेले मार दोगे? अरे बोलो तो जम के। दुनिया का सबसे कठिन काम हाथी को, जम के बोलो जरा, धक्का मारना। दूसरा काम, मच्छर की मालिश करना। कर दोगे? अरे बोलो तो जम के। नहीं, पहले तो तुम पकड़ो और पकड़ के फिर उसका पांव ढूंढो और पांव ढूंढ के फिर सरसों का तेल, इतने में मालिश करेगा तो धड़ अलग, पांव अलग। दुनिया के सबसे कठिन काम है 3। पहला, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम, बस वो केवल सेल्फी में मुस्कुरा, बाकी का मुस्कुरा ही नहीं सकता। और अगर वो ज्यादा मुस्कुरा दिया तो जगदम्बा तुरंत टूट पड़ेगी और फिर वो भजन याद आ जाएगा, अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो कवर्धा, हम सब उतारे तेरी, और तेरे कवर्धा वालों पर भीड़ पड़ गई। दुनिया का सबसे कठिन काम। आज के जमाने में लोग सेल्फी में मुस्कुरा लेते हैं, फोटो में मुस्कुरा लेते हैं,
पर बाकी का जो उनका जीवन जाता है उसमें संघर्ष की जिंदगी में मुस्कुरा नहीं पाता है। शिव पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, श्री रामचरित मानस कहती है, अपने जीवन में जो भगवान ने शरीर दिया अच्छा दिया, जैसा दिया अच्छा दिया। दूसरे का सुख देखकर ये मत सोचो कि हमको ऐसा होना था, दूसरे का बंगला देखकर मत सोचो कि ऐसा होना था, दूसरे की गाड़ी देखकर मत सोचो कि ऐसा होना था। भगवान ने जैसा दिया है बहुत अच्छा दिया है। अपने कर्म को अपने को भोगना है। ध्यान देना, अपने कर्म को अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे अपना छींकना, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन को कोनी मार करके छींक दे, छींकेगी? तुम्हें खांसी चल रही है, पड़ोसी को कोनी मार करके तुम अपनी खांसी रोक लो और से कहो खांस खांस, तो वो क्यों खांसेगा? तुम्हें भूख लग रही है और पड़ोसी से कह दो समोसा तू खा जा, तुम्हारा पेट भराएगा? तुम्हारा छींकना तुमको छींकना पड़ेगा, तुम्हारा खांसना तुमको खांसना पड़ेगा, तुम्हारा भोजन तुम्हें करना पड़ेगा। उसी तरह हम जैसा कर्म करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। अपने कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत ओ अज्ञानी, अरे ओ अज्ञानी, अरे ओ। अपने कर्म का दंड हमको भोगना है, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को जब अशोक सुंदरी को प्रकट कर रहे थे काशी में, एक अशोक के वृक्ष से माता अशोक सुंदरी का जब प्रागट्य हो रहा था, उस समय पर भगवान शिव की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलिवारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां सामने खड़ी थीं। और जब अशोक सुंदरी को अशोक के वृक्ष से प्रकट करा जा रहा था, भगवान शंकर की 6ठी बेटी प्रकट हो रही थी। निवेदन करा मां पार्वती जी ने, मेरे ताप को कौन मिटाएगा? भगवान शिव कहते हैं ये अपना ताप अपने को मिटाना, कोई दूसरा नहीं मिटाएगा। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा मेरा ताप समाप्त कैसे होगा? शंकर भगवान ने एकांत में ले जाकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई कि कथा में बैठने पर, सत्संग करने पर, भजन करने पर, कीर्तन करने पर और किसी गुरु की शरणागति में पहुंचने पर व्यक्ति का ताप मिट जाता है। आप जब शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हो ना, या राम कथा में जब पहुंचते हो, श्रीमद् भागवत कथा में जब पहुंचते हो, तो जैसे अंदर आने से पहले तुम्हारी चप्पल बाहर रह जाती है ना, उसी तरह चप्पल जैसे बाहर रह गई वैसे हमारे जीवन का पाप भी हमसे बाहर रह जाता है और हम निर्मल मन से कथा को श्रवण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना करो। जितना बड़ा ग्राउंड
आप इस ग्राउंड के बाहर जाकर कथा सुनोगे, उसमें तत्वता नहीं है। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो। कई बार पहले भी कहा, दूध बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में रख दो, फल बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में रख दो, सब्जी बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में, बोलो जम के बोलो, रख दो। सब्जी बेकार होगी क्या? नहीं। दूध बेकार होगा? नहीं। फल बेकार होगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रहेगा तो सड़ेगा नहीं, और फ्रिज के बाहर रहेगा तो सड़ जाएगा। जो जो इस कथा के पंडाल में बैठे हैं ये सड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि फ्रिज के अंदर है। ये भगवान भागवत माता और राम कथा का फ्रिज है, जिसके अंदर आप बैठे हुए हो। सड़ने वाले काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में सड़ोगे नहीं, ताजे की ताजे बने रहोगे। जब चाहे मेरा भोलेनाथ तब इस फ्रिज को खोलकर मृत्यु लोक से लेकर चले जाए, ये भजन करता ही मिलेगा, स्मरण करता ही मिलेगा। ऐसा पावन संवाद यहाँ राम कथा भागवत कथा के मध्य में आना हुआ। कवर्धा की पावन धरा पर पहली बार हमारा तो आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप इतनी संख्या में राम कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव की वाणी ओजस्वी, पूज्य गुरुदेव की वाणी श्रीमद् भागवत में बहुत आनंद के साथ आनंद में श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेश तिवारी जी, आपसे केवल इतना ही निवेदन रहेगा, जैसे आज आप संपूर्ण कवर्धा वालों को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बस इतना जैसे आपने उनको संकल्प दिलाया कि जैविक खेती करना है तो आप इनसे जैविक खेती कराओ, पर सनातन धर्म की खेती आप ऐसे ही करते जाओ।